नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत के बाद अब जेल से बाहर आ पाएगा नरेश मीणा। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव प्रकरण 13 नवंबर 2024 की रात उपद्रव आगजनी से जुड़ा मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका मंजूर की। क्या प्रोसेस रहेगा आगे? कमलकांत हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कमलकांत, क्योंकि आखिरकार हम यही कहेंगे कि आखिरकार लंबे वक्त के बाद जमानत याचिका मंजूर और नरेश मीणा अब जेल से बाहर आ पाएंगे, लेकिन जरा डिटेल में बताइएगा कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या हिदायत उन्हें बाहर रहने के लिए दी जाएगी? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूँगा कि आज राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिल गई है और इस जमानत के मिलने के बाद में नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि कल शनिवार सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, परसों संडे की छुट्टी है और मंडे को जमानत जो ऑर्डर है हाईकोर्ट का वो तस्दीक होगा नीचे कोर्ट में, उसके बाद जेल में पहुंचाया जाएगा, उसके बाद उनको रिलीज़ किया जाएगा। हमारे साथ वर्तमान में उनके जो एडवोकेट हैं फतेहराम मीणा, वो मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं किन ग्राउंड पर जमानत मिली है। जो ये तीसरी याचिका पेश की गई थी, जमानत याचिका, उस पर किन ग्राउंडों पर जमानत मिली है। जी लेकिन नरेश को 166/24 जो एसडीएम ने दर्ज कराई थी उसमें पहले ही बेल मिल चुकी थी। चूंकि ये थर्ड जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र था और चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने के बाद में हमने ये थर्ड जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसमें चूंकि इसमें विटनेस लिस्ट है जो करीब 144 से अधिक है और एक्यूज है वो 59 है, तो उस स्थिति में ट्रायल में टाइम लगेगा और उस ट्रायल के टाइम को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने थर्ड जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया और उसको आज माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है और निश्चित रूप से नरेश मंडे को बाहर आ जाएगा। इस पूरे एपिसोड में मेरे साथ में जितने भी जो मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र के जो सहयोगी साथी जो विभिन्न सेवाओं में है वो जुड़े हुए थे। उसके अलावा भाई साहब है और विधि व्यवसाय में जो हमारे एडवोकेट्स समाज के और अन्य जो लोग जुड़े हुए थे, उन सभी को मैं आपके माध्यम से ढेर सारी बधाई और आभार प्रकट करना चाहता हूं उनके बारे में। देर आए दुरुस्त आए, निश्चित रूप से आप जमानत देखिए पूनम जी, साथ में रजनीश गुप्ता जी भी हैं जिन्होंने इसमें आर्ग्यू किया। उनसे हम जानते हैं कि कौन कौन से विशेष जो तथ्य पेश किए गए, कौन कौन से ग्राउंड पे ये इसमें क्या हुआ कि सबसे जब प्रथम जमानत हुई थी उस समय तक इसके खिलाफ किसी भी तरह का अनुसंधान उस समय शेष था। बाद में उसमें अनुसंधान पूर्ण होने के बाद जब बेल खारिज हुई, उसके बाद परिस्थितियों में इतना बदलाव हुआ कि जो अन्य मुलजिम थे, जो 84 जो नामजद मुलजिम थे, उनमें से सरकार द्वारा केवल 63 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनमें 4 नाबालिग थे और बाकी 59 लोगों के खिलाफ चार्ज, जो 30 मई को चार्ज ऑर्डर के बाद आर्ग्यूमेंट्स के बाद में अभी 30 जून को चार्ज फ्रेम हुआ। फिर हमने उसके बारे में बदली परिस्थितियों में जमानत लगाई और चूँकि ये जानते हुए कि 16 नवंबर 2024 से नरेश मीणा न्यायिक अभिरक्षा में था, जो करीब 8 महीने की न्यायिक अभिरक्षा भी हो चुकी थी। इन सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हुए जब बहस की गई तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि 144 गवाहों की अभी सूची बाकी है, इसमें अभी चार्ज भी नहीं सुनाए गए और किसी भी सूरत में फिर इसमें जल्दी निस्तारण की संभावनाएं नहीं थी। इन सारी बातों को मद्देनजर गौर रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज नरेश मीणा को जमानत का लाभ प्रदान किया गया। उसके विरुद्ध किसी भी तरह का सीधा डायरेक्ट आरोप भी नहीं था, आरोप प्रत्यारोप किसी भी तरह के नहीं, केवल ये था कि एक जनसमूह का जो गठन हुआ उसकी वजह से जिससे जो भी हुई उसमें ऑलरेडी पहले से पूर्व में ही और ने सभी मुलजिमानों की जमानत न्यायालय से हो चुकी थी। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज नरेश मीणा को जमानत का लाभ प्रदान किया गया। इसमें 2 FIR दर्ज की गई थी, 166/2024 और 167/2024। तो इन दोनों के अलावा और भी कोई FIR हैं जो शेष हैं? इसके अतिरिक्त इसमें 2 FIR और थी, 168 और 169। इन दोनों FIR को 166 और 167 के साथ मर्ज कर दिया गया। अब आज की डेट में उसके खिलाफ इससे संबंधित 166 से 169 की जो FIR थी, 2 FIR रह गई, दोनों में जमानत मंजूर हो चुकी है। अभी और कौन से ऐसे मामले हैं जो जिनकी ट्रायल चल रही है? देखो, नरेश के विरुद्ध वहाँ जो FIR दर्ज हुई थी उनमें से केवल ये 2 में चार्जशीट हुई है, उसके अलावा बाकी का उनका नाम पृथक हो गया है, उनमें चार्जशीट या गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक नरेश के पूर्व मुकदमे हैं, पूर्व मुकदमों में ज़्यादातर राजनीतिक द्वेषता के धरने प्रदर्शन के इसके मुकदमे, उन पर व्यक्तिगत आक्षेप का या व्यक्तिगत किसी तरह का कोई मुकदमा उनके विरुद्ध आज दिन तक नहीं है। टोटल जो 27 मुकदमों की लिस्ट पेश की थी उसमें से करीब 13-14 मुकदमों में ये बरी हो चुके हैं और 3-4 ये एक दूसरे में मर्ज हो गए। तो
करीब 11 मुकदमे आज शेष है, उन पे वो सभी में जमानत पर है। अभी जो टोंक में जो मुकदमा चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, किस स्टेज पे है? देखो, दोनों मुकदमे टोंक में जो चल रहे हैं, चूंकि ट्रायल में टोंक STSC कोर्ट में मैं देख रहा हूं, तो वहां चार्ज की स्टेज पे पहले में चार्ज फ्रेम हो गया 166 में, और उसके अगेंस्ट हमने ये रिवीजन फाइल की थी। तो रिवीजन हमारी पार्टली अलाउ करते हुए उसको स्टे कर दिया, नीचे की ट्रायल प्रोसीडिंग को, हमारी प्रेयर को स्वीकार करते हुए ट्रायल स्टे कर दी। तो वो मुकदमा अब इसमें अभी जो आरोप विरचित किए हैं इसके विरुद्ध भी हम निगरानी याचिका फाइल करेंगे चार्ज के अगेंस्ट, क्योंकि इसमें 307 नया जो BNS है इसमें 109(1) की जो धारा बनना बताया है वो है नहीं, क्योंकि किसी के भी वाइटल पार्ट पर कोई इंजरी नहीं है और इस तरह का कोई आरोप भी नहीं है कि फला व्यक्ति ने फला हथियार से फला व्यक्ति के मारी। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से एक सडन प्रोवोकेशन का ये केस था और गांव का जो समूह था वो वहाँ था। और कुछ हद तक अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो पुलिस की उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने भी इसमें राहत प्रदान की है और उनको मुआवजा दिया है, पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि दी है, देर आए दुरुस्त आए, कुल मिलाकर के। और